करोड़ों की मालियत की लकड़ी बोसीदा हो रही है या सड़ रही है, लोगों को मिल नहीं रही है। जिन लोगों ने इस लकड़ी के लिए ऑलरेडी सैंक्शन हासिल की या जो लोग सैंक्शन हासिल करना चाहते हैं, उनको ये लकड़ी मिल नहीं रही है। आप देख लीजिए, ये एक बड़ी लॉग है। ये लॉग जो आप देख लीजिए, ये सड़ने को आई है और ये लॉग अगर ज्यादा देर तक यहाँ पर रहेगी, ये पूरी सड़ जाएगी। उसके बाद में डिपार्टमेंट का भी लॉस और इसके बाद में उन लोगों का भी लॉस जो लोग इस लकड़ी को ले जाएंगे। अगर डिपार्टमेंट ने काफी ज्यादा मेहनत की, कोशिश की कि उन्होंने इस लकड़ी को जंगल से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लाया, ये वो लकड़ी है जो पेड़ डैमेज होते हैं, जो पेड़ वहाँ पे गिर जाते हैं स्नोफॉल की वजह से, या जो पेड़ सूख जाते हैं, ये वही पेड़ ये डिपार्टमेंट जंगल से कलेक्ट करके लाता है और इसको यहाँ पर रख लेता है लोगों के लिए। लोग इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर लीगल तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं, उसके बाद में ये लोगों को दी जाती है। लोगों ने हमें बहुत सारे फ़ोन कॉल करके हमें बताया, दरअसल मामला यह है कि स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन जांगली में डिविजनल मैनेजर की कुर्सी लगभग पिछले 3 महीने से खाली है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस कुर्सी को मैनेज करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुर्सी मैनेज नहीं हुई। आपको बता दें, इस कुर्सी पे इससे पहले बिलाल साहब थे जो कि यहाँ से ट्रांसफ़र हुए, जिसके लिए यहाँ के लोगों ने बताया इसने इस सिस्टम को पूरे अच्छे तरीके से लाइन अप किया था, लेकिन वो यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद में इस कुर्सी की चार्ज जो है वो जावेद साहब को दी गई, जो कि बाद में रिटायर हुए। उसके रिटायर होने के बाद में इस कुर्सी की चार्ज जो है वो 15 दिनों के लिए डीएफओ फयाज साहब को दी गई और उसके बाद में भी ये उससे चार्ज वापस ली गई। उसके बाद में इस कुर्सी की एडिशनल चार्ज जो है वो जनरल मैनेजर नॉर्थ को दी गई है। आपको नाम से ही पता चला होगा कि पूरे नॉर्थ को जो ऑफिसर कंट्रोल कर रहा है उसी को इस कुर्सी की चार्ज दी गई है। ऑलरेडी उसको काम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाता है और वो लोग सफ़र कर रहे हैं जिन लोगों ने इस लकड़ी के लिए सैंक्शन हासिल किया है या जो लोग सैंक्शन हासिल करना चाहते हैं, जो लोग इस लकड़ी को ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि ऑफिसर न होने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। कई लोगों ने हमें बताया, जिन लोगों ने इस लकड़ी के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने बताया कि हमने समय से पहले यानी कि ऐन वक्त पर हमने इस लकड़ी के लिए सैंक्शन बनाई थी जब तामीराती काम करने का सीजन था। यानी कि आज से 3 महीने पहले उन लोगों ने सैंक्शन बनाई थी तामीराती काम के लिए। अब सीजन चला गया, अब विंटर आने वाला है और विंटर में कैसे हम लोग तामीराती काम मुकम्मल कर पाएंगे, जबकि कश्मीर में बर्फबारी होती है, जबकि कश्मीर में ऐसी ठंडी होती है कि लेबर काम नहीं कर पाते हैं और लोग भी अपनी तामीराती काम को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। जिसके लिए उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गुजारिश की कि जनाब इस मामले को हाईलाइट करें, ये मामला जो है ये हुकामी बाला तक पहुँचाए, ये जंगलात के आला ऑफिसरों तक पहुँचाए, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑफिसर आएंगे और लोगों को वो जो लकड़ी है वो ऐन वक्त पर देंगे। अब भी अगर इसमें देरी हुई तो फिर इस लकड़ी का क्या फ़ायदा, ये लकड़ी यहाँ पर सड़ जाएगी, उन लोगों का भी तामीराती काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाएगा। ऑफिसर न होने की वजह से ये लकड़ी यहाँ से दूसरे डिपो पर भी सप्लाई नहीं हो पा रही है। एक बड़ा लॉस इस वक्त होने वाला है अगर अब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पर ध्यान नहीं देगा। जिन लोगों ने सैंक्शन हासिल किया है वो लोग भी परेशान हैं और ये करोड़ों की मालियत की जो लकड़ी यहाँ पे पड़ी है, ये लकड़ी भी सड़ जाएगी। वो काम इस वक्त रुके पड़े हैं। एक तो यह है कि फॉरेस्ट में जो ये लकड़ी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस चल रही थी वो प्रोसेस भी नहीं हो पा रही और ये लकड़ी यहाँ से दूसरे डिपो पर भी सप्लाई नहीं होती है और उन लोगों को भी ये लकड़ी नहीं मिल रही है जिन लोगों ने इस लकड़ी के लिए जो है ऑलरेडी सैंक्शन बनाई है या जो लोग चाहते हैं कि हमें लकड़ी मिलनी चाहिए, जो लोग लीगल तरीके से इनके पास आना चाहते थे और लकड़ी को हासिल करना चाहते हैं। कई बार हमने देखा है जब लोग लीगल तरीका अपनाते हैं वो फिर मजबूर होते कहीं ना कहीं वो फिर खुद जंगल का रुख कर लेते और वहां से सरसब्ज पेड़ काट लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न होता है जब कोई लीगली जंगलात के पास आना चाहता है उसको लकड़ी नहीं मिलती है, फिर बाद में खुदा ना खास्ता वो इलीगल तरीका भी इस्तेमाल करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है जंगलात के
आला ऑफिसरों से कि यहाँ पर कुपवारा में जो जनरल मैनेजर की कुर्सी खाली है उस पे किसी ऑफिसर को जल्दी भेज दिया जाए ताकि लोग भी सफर ना करें और ये करोड़ों की मालियत की जो लकड़ी है ये लकड़ी जो है लोगों तक पहुंच पाए जिससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी फायदा पहुंचे। इस कुर्सी खाली होने की वजह से लगभग 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग सफर कर रहे हैं, कुपवारा कॉन्स्टिट्यूएंसी के और त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के। ये पहले अलग अलग डिवीजन थे, कुपवारा जंगली डिवीजन अलग था और कामिल डिवीजन जो है वो अलग था। बाद में इन दोनों डिवीजन्स को मिलाकर एक डिवीजन बनाया गया जिसकी वजह से आज 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो है वो सफर कर रहे हैं।